युवराज रूम से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसे फैमिली का ख्याल आता है। युवराज अपनी फैमिली के पास जाता है और उन सभी को युवराज बोलता है, प्रिया बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे होश आ गया है। मैं उसके लिए खाना लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम लोग उसका ध्यान रखो। युवराज की बात सुनकर पूरा घर खुशी से झूम उठता है। शिवानी तो भागती हुई प्रिया के रूप में चली जाती है। प्रिया शिवानी को देखकर अचंभे के साथ पूछती है, तुम अचानक से कैसे आ गई? हम सभी तुम्हारे ठीक होने का दूसरे रूम में इंतजार कर रहे थे। भाई ने इस रूम में आने के लिए हम सभी को मना किया था। तभी प्रिया की नजर सामने की डोर पर पड़ती है, जहाँ पूरी फैमिली आ चुकी थी। प्रिया सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पूरी फैमिली जब से उसकी तबीयत खराब हुई थी तब से उसका हॉस्पिटल में ही वेट कर रही थी। प्रिया को होश में देखकर सारे लोग बेहद खुश हो जाते हैं। तभी प्रिया से कुणाल बोलता है, प्रिया भाभी भाई की तो हालत खराब हो गई थी। युवराज भाई को इतना रोता हुआ और टूटा हुआ मैंने पहली बार देखा है। भाई तो बिल्कुल ही टूट चुके थे। कुणाल की बातों को सुनकर प्रिया मन ही मन बोल रही थी, युवराज नौटंकी करने में तो नंबर 1 है। सबको ऐसे दिखा रहा है जैसे कितना प्यार करता है। प्रिया कुछ भी नहीं बोलती। उन सब की बातें सुनकर प्रिया मुस्कुरा जाती है। डॉक्टर को भी यह न्यूज मिल चुकी थी। वह भी सभी प्रिया से मिलने आ जाते हैं। प्रिया को ठीक देखकर सभी के चेहरे पर खुशी थी। वह सभी प्रिया को देखकर चले जाते हैं। तभी युवराज की माँ बोलती है, हम लोग काफी दिन से बाहर नहीं गए, अब चलो कहीं बाहर जाने की ट्रिप प्लान करते हैं। हम सभी साथ में चलेंगे। माँ की बात सुनकर प्रिया अचानक से बोलती है, नहीं, अभी 4 दिन के लिए घर पर ही रहेंगे, उसके बाद कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे। ऐसा क्यों? भला ऐसा क्या काम है जो इन 4 दिन में तुम करने वाली हो? तभी युवराज आ चुका था। युवराज के एक हाथ में बहुत सारे खाने के पैकेट थे और दूसरे हाथ में दोनों बच्चे। युवराज दोनों बच्चे प्रिया को देखकर बोलता है, क्या बात हो रही है? भला क्या करने का डिस्कस हो रहा है 4 दिन में? वह जन्माष्टमी है और मेरी जन्माष्टमी मेरे घर में पहली बार होगी, इसलिए मैं सबके साथ मनाना चाहती हूँ। सारे लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कभी भी युवराज के घर में जन्माष्टमी या कोई त्योहार नहीं मनाया जाता था। तभी युवराज की माँ बोलती है, बेटा प्रिया, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी त्योहार मनाया नहीं जाता। ये सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। उसका मायूस सा चेहरा देखकर युवराज बोलता है, हम इस त्योहार को मनाएंगे। अब से हम वह हर त्योहार मनाएंगे जो प्रिया मनाना चाहती है। परिवार के सारे लोग अचंभे भरी नजरों से युवराज की तरफ देख रहे थे और प्रिया युवराज को देखकर स्माइल कर रही थी। युवराज के खाने की पैकेट में से बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघते हुए प्रिया बोलती है, प्लीज कोई जल्दी से मुझे खाना दे दो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे खुदे जा रहे हैं। शिवानी जल्दी से प्रिया के लिए खाना लगा देती है। प्रिया घर के सभी सदस्यों को खाने के लिए फोर्स कर रही थी। जब से प्रिया हॉस्पिटल में आई थी तब से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। युवराज को इस बात का पता था, इसलिए युवराज खाना सभी के लिए लेकर आया था। प्रिया के साथ सभी बैठकर खाना खाने लगती हैं। युवराज भी खाना खा रहा था। प्रिया के दोनों बच्चे प्रिया की गोदी में जाते ही सो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने दिनों से सोए ना हो। किसी ने सही कहा है, एक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। खाना खाने के बाद प्रिया का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। वह एक नजर प्यार से युवराज की तरफ देखती है। युवराज खाना खाने के बाद डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, क्या प्रिया अब खतरे से बाहर है? चिंता करने की कोई बात नहीं है प्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। बस उनको कोई टेंशन मत देना, आप उन्हें घर पर लेकर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। युवराज पूरी फैमिली सहित प्रिया को घर पर लेकर पहुंच जाता है। प्रिया घर पर आने के बाद बेहद खुश थी। उसका सारा गुस्सा भी उतर चुका था। युवराज प्रिया के रूम में आता है और बोलता है, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कल जन्माष्टमी है, याद है ना? तुम चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी करा दूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए वह मैं सारी चीज कर दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर एक चीज करने को तैयार हूँ प्रिया। युवराज की इन बातों को सुनकर प्रिया का खुराफाती माइंड बहुत तेज दौड़ने लगता है। प्रिया युवराज से मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या सच में तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ, सच है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर एक चीज कर सकता हूँ। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे ब्लैक कलर की बिकनी पहनकर दिखाओ ना प्लीज। मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरा हस्बैंड मुझे बिकनी पहनकर एंटरटेन किया करे। अगर आज इस पागल की बात मान ली तो कभी मुझे बिकनी पहनाएगी तो कभी स्कर्ट टॉप पहनाएगी और कभी मुझे फ्रॉक पहन के आने की बोलेगी। इस पागल के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इस पागल लड़की के बेफिजुअल दिमाग में
तुम्हारा माथा खराब हो गया है प्रिया, या गोली लगने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो इतना दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे रूम में से जा सकते हो। प्रिया की बातों को सुनकर युवराज हैरानी से उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि प्रिया उसके सामने कभी ऐसी कोई डिमांड रख सकती है। प्रिया उसकी आंखों की तरफ देखकर बोलती है, मुझ पर अपनी आंखें मत निकालो, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। मेरी दोनों बच्चे भी वैम्पायर हैं, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, तो अब अपनी आंखें किसी और को दिखाना। युवराज एक नजर अपने बच्चों पर डालता है और गुस्सा होता हुआ रूम से बाहर निकल जाता है। प्रिया जो अपने बच्चों से प्यार कर रही थी, थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह की पहली किरण प्रिया के चेहरे पर पड़ती है। चिड़ियों की चहचहाट से प्रिया की नींद खुल जाती है। प्रिया जब अपने रूम से बाहर की तरफ देखती है तो बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। दरअसल प्रिया की खुशी के लिए पहली बार युवराज ने अपने यहाँ बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें काफी सारे लोगों को बुलाया था। जन्माष्टमी की तैयारी के लिए काफी सारी हस्तियां भी आई हुई थीं, जो जन्माष्टमी युवराज के परिवार के साथ ही मनाना चाहती थीं। प्रिया खुशी से झूम उठती है, उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। इधर निखिल को बहुत अच्छा मौका मिल गया था प्रिया को यहाँ से ले जाने का। वह जन्माष्टमी के मौके पर रात को आने की प्लानिंग बना लेता है। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। प्रिया ने आज बहुत प्यारी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, उसकी घुंघराले बाल बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थीं। सारे लोग मिलकर जन्माष्टमी की तैयारी में लग जाते हैं। इधर निखिल मेहता भी अपना भेष बदलकर लोगों के बीच में आ चुका था। दूर बैठा चेयर पर प्रिया की तरफ ही देख रहा था। प्रिया भी जन्माष्टमी की तैयारी में लगी हुई थी। उसके चेहरे की खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी युवराज की फोन पर कॉल आता है। युवराज जैसे ही फोन उठाता है, तभी अविनाश इंस्पेक्टर बोलते हैं, सर, हमें अपने लोगों से पता चला है कि निखिल मेहता इस वक्त आपके घर में है। वह इस वक्त आपके घर में लोगों के बीच में जाकर बैठा हुआ है। क्या हम आपके घर में आ सकते हैं? युवराज अविनाश इंस्पेक्टर को कुछ एडवाइस देता है। अविनाश इंस्पेक्टर भी युवराज से कहे मुताबिक करने को तैयार हो जाते हैं। तभी युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद युवराज चारों तरफ अपनी निगाहें घूमता है, पर उसे निखिल मेहता कहीं भी नजर नहीं आता। बहुत ढूंढने पर भी उसे निखिल मेहता नहीं दिख रहा था। युवराज अपने मन में सोचता है, अगर निखिल मेहता यहाँ पर आया है तो वह प्रिया से जरूर मिलने की कोशिश करेगा, तो उसको प्रिया के आसपास होना ही चाहिए। ऐसा सोचकर युवराज प्रिया के पास चला जाता है। सभी युवराज को एहसास होता है कि दो आंखें प्रिया की तरफ से देख रही हैं। युवराज उसको देखकर समझ चुका था कि यही निखिल मेहता है। युवराज किसी से कॉल पर बात करने लगता है और अपने प्लान को अंजाम देने की सोच लेता है। जल्दी से सारे लोग जन्माष्टमी की तैयारी में लग रही थी। प्रिया तो आंखें बंद करके कान्हा जी की प्रार्थना कर रही थी। तभी काफी सारे लोग बोलते हैं, चलो माखन चोर लीला करते हैं। यह सब युवराज के प्लान के मुताबिक हो रहा था। सारी पुलिस वाले शो की आम आदमियों के कपड़े पहने हुए थे। सारे लोग निखिल मेहता को मटकी तोड़ने के लिए फोर्स करते हैं। लोगों की इतनी खुशामद करने पर निखिल मेहता मान जाता है। मटकी तोड़ने के लिए 15 फीट ऊपर चढ़ने को तैयार हो जाता है। निखिल को चढ़ता हुआ देखकर प्रिया भी तालियां बजा रही थीं और खुश होकर उछल रही थी। प्रिया इस बात से अनजान थी कि यह जो मटकी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहा है वह निखिल मेहता है। निखिल मेहता ने काफी बड़ी दाढ़ी रख रखी थी, जिसमें उसे पहचान पाना काफी मुश्किल लग रहा था। निखिल मेहता एक चालक प्रिया की तरफ देखा है और प्रिया को इतना खुश और एक्साइट देखकर तो वह ऐसे चढ़ने लगता है जैसे वह सीढ़ियां चढ़ रहा हो। थोड़ी देर बाद तो मटकी के पास पहुंच जाता है। निखिल मेहता जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी एक पुलिस वाला जो कि आम इंसानों की तरह कपड़े पहना हुआ था, उसके नेकर में बहुत सारी पेन लगाकर डोरी बांध देता है। और जैसे ही निखिल मेहता मटकी पकड़ता है, सारे लोग इसका सहारा देना छोड़ देते हैं। निखिल मेहता कास की मटकी पकड़ लेता है। वह नीचे सारे लोगों की तरफ देख रहा था, जो कि नीचे उतरकर ऊपर की तरफ देख रहे थे।
निखिल मेहता चिल्लाकर बोलता है, मुझे उतारो। उसने कसकर मटकी वाली डोरी को पकड़ रखा था। तभी युवराज उसके नेकर में बंधी हुई रस्सी को खींचने लगता है और बोलता है, निखिल मेहता, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा? यह बोलकर युवराज रस्सी खींचने लगता है। रस्सी निखिल मेहता के लोअर में अटकी हुई थी। उसे कई सारी पिनों से बांधा गया था। निखिल मेहता चिल्लाकर बोलता है, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। मुझे जल्दी नीचे उतारो। सारे लोग अचंभे भरी नजरों से लेकिन मेहता की तरफ देख रहे थे। तब युवराज बोलता है, तुम जितनी जल्दी मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तुम्हें उतार दिया जाएगा। बताओ, तुमने मरवा खानदान को क्यों मारा है? मोंटी और उसके पिता को तुमने इतनी बुरी मौत क्यों दी है? मुझे जल्दी नीचे उतारो, मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। निखिल की बातों को सुनकर युवराज दोबारा से रस्सी को खींच देता है। निखिल को लगा कहीं वह सबके सामने नंगा ना हो जाए। तभी निखिल डर के मारे बोलता है, वह लोग प्रिया को मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने उसकी बहन और माँ को मारा था, इसलिए वह प्रिया से अपना बदला लेना चाहते थे। उनकी बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। यह सुनकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। प्रिया भागी हुई युवराज के पास आती है और बोलती है, इस बेचारे के साथ आप कैसे सलूक क्यों कर रहे हैं? इसको नीचे उतारो। युवराज हैरानी भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखता है। उसे प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से भरी नजरों से निखिल को उतारने की बोलता है और प्रिया को रूम में ले जाकर बोलता है, तुम इस निखिल को क्यों बचाना चाहती हो? कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? यह इसे दिल दे बैठी हो? युवराज की बातें सुनकर प्रिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगी। प्रिया गुस्सा होती हुई युवराज के पैर पर लात मारती है। युवराज के पैर में बहुत तेज लगी थी। वह जैसे ही अपनी पैर की तरफ देखता है तभी प्रिया कस के चांटा जड़ देती है। युवराज अपनी गाल पर एक हाथ रख लेता है और गुस्से में प्रिया की तरफ देखने लगता है। प्रिया भी युवराज को आंख निकालकर देख रही थी और उसकी कॉलर पकड़ लेती है। कॉलर पड़कर प्रिया बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो? और ये अपनी बिल्ली जैसी आंखें मेरे पर मत निकालो, वरना तुम्हारी आंखों को नोच के तुम्हारे बच्चों को ही खिला दूंगी। मैं अब तुमसे डरती नहीं हूँ जरा सा भी। एक बेचारा निखिल है जिसने मुझे बचाने के लिए 2 लोगों को मार डाला, और एक तुम हो जो मेरी खुशी के लिए बिकनी तक नहीं पहन सकते। आंखें तो मेरे पर ऐसे निकाल रहे हो जैसे कौन से मेरे लिए पहाड़ पलट दिए हैं। कभी तुमने कुछ मेरे लिए ऐसा किया है जिसे मैं याद रख सकूं? प्रिया की बातों को सुनकर युवराज सोच में पड़ जाता है कि उसने अब तक प्रिया के लिए किया क्या है। युवराज बोलने वाला ही था, तभी प्रिया बोलती है, हाँ, पता है तुम मुझे क्या बोलने वाले हो, कि तुमने मुझे कल्लू मल्लू से बच्चे दे दिए हैं। तो यह काम दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। कोई तुमने झंडे नहीं गाड़ दिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। रोमांस नाम की चीज तो मेरी लाइफ में कुछ बची ही नहीं है। एक ले देकर बेचारा निखिल है जो मेरी पूरे दिन तारीफ करता है। अब तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। युवराज को प्रिया की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर वह प्रिया के सवालों का क्या जवाब दे। काफी देर सोचने के बाद युवराज बोलता है, अच्छा सॉरी, ये सच बात है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर तुमने मुझे सब कुछ दिया है। और आज तुम्हारे कृष्णा की जन्माष्टमी है, तो इतना गुस्सा नाक पर चढ़ाना सही नहीं होता। ऐसा बोलकर युवराज प्रिया को किस कर देता है। युवराज के हाथों ने प्रिया की कमर को कस के पकड़ रखा था। जीन में से प्रिया का छूट कर जाना काफी मुश्किल था।